उर्दू को नहीं देंगे कॉलेज में ताकि इनका भाजपैया जो मिजाज है वो खुश हो जाए। मदरसा बोर्ड ने तबाही मचा रखी है। मदरसा बोर्ड का न उसूल ठीक है, न ज़ाब्ता ठीक है। उनकी वजह से, इनकी गफलत की वजह से सारे इदारे हमारे बर्बाद हैं। मदरसे में पढ़ने वाले 90% बच्चे गरीब बैकग्राउंड के होते हैं और वो मदरसे के शिक्षक बनते हैं। उनकी कोई दूसरी आय नहीं है। भाई आप जांच कर रहे हो, अगर गलत पा रहे हो तो कार्रवाई करना। पहले तो ये करो कि उनको दिया क्या आपने उनके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, आपने डेस्क नहीं दिए, बेंच नहीं दिए, चारदीवारी नहीं दी, घर नहीं दिया, मिड डे मील नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए, साइकिल नहीं दिए। सरकारी जो मुराद स्कूल को दे रहे हैं वो उनको दिए नहीं। सर पर ताज है, गर्दन पर तलवार है। आप कॉलेजों में अगर उर्दू पढ़ाएंगे भी तो जब हाई स्कूल में बच्चे उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो कॉलेज में कैसे पढ़वाएंगे। विधानसभा के बाहर जिस तरह से तख्तियों पर लिख कर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों पर? चूँकि ये काफ़ी मदरसों को अगर देखें तो काफ़ी पुराना मांग है। लोग जो है काफ़ी ज़माने से जो है इस चीज़ को कहते रहे हैं, मांग करते रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं होता है। देखिए, बीजेपी पूरे तौर पर हिंदुत्व एजेंडे को नाफिज कर रही है। ये तो खुल्लम खुल्ला है कि यह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके जनता को लूट रहे हैं। मैं इसको कहता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बाहरी कंपनी थी जिसने आकर देश को लूटा था और उसका मूल मंत्र यह था कि तोड़ो और राज करो। और ये दूसरी इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी है जो सत्ता पर काबिज हो गई हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन ये हिंदुत्व का भी भला करने वाले नहीं हैं। ये राम का नाम को लेकर खेल रहे हैं, लेकिन राम जी के साथ भी ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। राम जी ने कभी खून बहाने नहीं कहा, राम जी ने अत्याचार की बात नहीं की, राम जी ने शांति की बात की, न्याय की बात की। न्याय के प्रतीक है राम, लेकिन अन्याय पूरे देश में हो रहा है। कहीं दाढ़ी के नाम पर, कहीं टोपी के नाम पर, कहीं गाय के नाम पर, कहीं कब्रिस्तान के नाम पर, सारे वो एजेंडे जो मोहब्बत को ख़त्म करें। ये हमारे पूर्वजों का देश रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भांत भांत की बोली, भांत भांत का कल्चर, भांत भांत के लोगों के आस्था का देश रहा है। इसलिए कहा गया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, है ना, यही हमारी विशेषता रही है। और इस विशेषता को ये खंडित कर रहे हैं और इसने सबसे आसान बना लिया है, इसमें प्रैक्टिकल राइट बना लिया है, इसने तजुर्बाती चूहा बना लिया मुसलमानों को। चूँकि मेजोरिटी जिसके अंदर हिंदुत्व का जुनून इसने भर दिया है। हालांकि पिछड़ी जातियों का क्या हो रहा है, दलितों का कितना शोषण हो रहा है, नौकरी के हाथे बता रहे हैं। ये सारी बातें इन्होंने ये किया है कि मुसलमानों को टीज करो, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाओ। चाहे डिग्री कॉलेज है, भाई सबके लिए है। हमारे बच्चे सेलेसारी फार्मूला ट्राइलिंगुअल वो रहा है। एक मॉडर्न कोई सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, एक स्टेट लैंग्वेज पढ़ना है और एक आपको अपना मदर टंग पढ़ना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, जिस तरह से आप यहाँ कर रहे हैं, बंगाल में भी तो हिंदी पढ़ा रहे हैं ना लोग ने, तो इस तरह से आप दुश्मनी कर रहे हैं। मसला ये है कि चूँकि उर्दू ज़बान रही प्रेमचंद की, पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त की, मालिक राम की ज़बान रही, राजेंद्र सिंह बेदी की ज़बान रही, गालिब की मीर की ज़बान रही, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की है। इन्होंने उर्दू को मुसलमान बना दिया है और उर्दू को नहीं देंगे कॉलेज में ताकि इनका भाजपैया जो मिजाज है वो खुश हो जाए। दूसरा, इसी तरह के मदरसे का टीचर, सबसे गरीब टीचर, गरीब आबादियों का टीचर, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर, उनकी माली हालत भी अच्छी नहीं होती। मदरसे में पढ़ने वाले 90% बच्चे गरीब बैकग्राउंड के होते हैं और वो मदरसे के शिक्षक बनते हैं। उनकी कोई दूसरी आय नहीं है। भाई आप जांच कर रहे हो, अगर गलत पा रहे हो तो कार्रवाई करना। पहले तो ये करो कि उनको दिया क्या आपने, सिवाय एक चंदा के, गोया ग्रांट के, जो तनख्वाह भी नहीं है, गोया आप दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं उसको। आपने उनके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, आपने डेस्क नहीं दिए, बेंच नहीं दिए, चारदीवारी नहीं दी, घर नहीं दिया, मिड डे मील नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए, साइकिल नहीं दिए। सरकारी जो मुराद स्कूल को दे रहे हैं वो उनको दिए नहीं। बच्चे उनके भाग रहे हैं स्कूलों में। फिर मुस्लिम बैकग्राउंड में ही मदरसे है, वहाँ बाल मजदूरी है, मुसलमान गरीब है, प्लान कर रहा है, वो निरक्षर है, तो उसके अंदर में वैसे भी जागरूकता का अभाव है, तो मदरसे में कुछ प्रॉब्लम होंगे। तो भाई आप उसको उत्थान फुल फ्लेज कीजिए ना। आप मॉडल स्कूल बना रहे हैं, अच्छी बात है, मॉडल मदरसे ही बनाइए। मदरसा का आधुनिकीकरण के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, मदरसे की बिल्डिंग आप नहीं बना पा रहे हैं। अब मदरसे के जांच के नाम पर आप शिक्षकों पर डंडा चला रहे हैं, ये कहीं से नहीं है। उनके बच्चे नहीं क्या, ये तो ह्यूमन राइट्स का मामला है कि कम से कम भाई उनकी तनख्वाह आप दे नहीं देंगे। भूखे से आप कहते हैं कि भजन करे, भूखा भजन कर सकता है क्या? ये अत्याचार है, ये जुल्म है, इसकी आवाज़ हम लोगों ने उठाई है। मामला जहाँ तक डिग्री कॉलेज में उर्दू का है, उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है। उर्दू लगभग बिहार के 2.5 करोड़ लोगों की मादरी ज़बान है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से कि स्टेट गवर्नमेंट अपने शहरियों के बच्चों की तालीम, बुनियादी तालीम उसकी मदर टंग में दे, यानी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। इन सवालों को आप लोग हाउस में रखें। इन सवालों को उठाया भी हम लोगों ने और फिर हम लोगों ने कल ही ये उर्दू काउंसिल हिंद की जानिब से
हम लोगों ने कल मुलाकात की है गवर्नर साहब से। गवर्नर साहब को दोनों बातें कही हैं कि एक तो आपने डिग्री कॉलेजेस में उर्दू और मैथिली के पढ़ाने की बात कही है, सरकार ने उसे टाल दिया अगले साल के लिए, इसको ज़रा सा वो कर दें। और दूसरा मामला ये है कि सर पर ताज है, गर्दन पे तलवार है। आप कॉलेजों में अगर उर्दू पढ़ाएंगे भी तो जब हाई स्कूल में बच्चे उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो कॉलेज में कैसे पढ़ पाएंगे। 2020 के एक नोटिफिकेशन के जरिए से सरकार ने 2025 को रीनोटिफाई कर दिया उसको कि हाई स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं होंगे गोया, है ना। एक तरफ सब्जेक्ट गिन रहे हैं आप और टीचर वहाँ बहाल नहीं कर रहे हैं। 6+1 का मानक मंडल बना दिया है, उसमें उर्दू को कंपलसरी नहीं भाई जो उर्दू भाषी बच्चे हैं उनके लिए उर्दू कंपलसरी सब्जेक्ट रहा है हमें से, और इसको हटा दिया है लोगों ने। ऐसा क्यों हो रहा है कि उर्दू की इतनी बड़ी आबादी है? मैंने पहले ही कह दिया, ये सरकार अपनी तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए, आप देख रहे हैं गांव के इलाके में जाइए सड़कें वीरान पड़ी हैं। जो 5 साल 7 साल जिन सड़कों के निर्माण किए हो गए, सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो टेंडर हो गया, उसके बाद सरकार ने काम रुकवा दिया है। ब्रिजेज बनने हैं सीमांचल में, 30-30 40-40 किलोमीटर पर पुल नहीं है, पुल का सैंक्शन ही हुआ, पुल उसका काम नहीं हो पा रहा है। यही हाल बिहार के दूसरे हिस्सों का है, लेकिन हमारे सीमांचल का बुरा हाल है। इन तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए ये सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी के एजेंडे इनके पेश नज़र हैं। यानी काम को कहीं ना कहीं जो काम करना है, डेवलपमेंट का काम करना है, उसको जो है छोड़कर एक अलग मुद्दे पर जो है सरकार। अरे भाई, इलेक्शन जीतने के लिए इन लोगों ने देश को कंगाल कर दिया है। ये तो मैं इलेक्शन कमीशन या हिंदुस्तान में रूल होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले कोई सरकार नहीं रहेगी निष्पक्ष होकर। आप सरकारी कुर्सी पर बैठे हुए 6 महीने से रहे और इलेक्शन आते आते ही सारा कुछ आपने 10,000 दे दिया आपने गरीबों को। मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आपने बिजली माफ कर दिया। इसमें सरकार के लगभग 50-60 हजार करोड़ की राशि तो चली गई। और डेवलपमेंट का जो आदमी का जो फंडामेंटल नीड है, आवाजाही करना, हॉस्पिटल जाना, बच्चों की पढ़ाई, ये सारी चीजें मुतासिर होकर रह गई हैं। तो अब तो सर चीफ मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया है कि किशनगंज के सिलसिले में 100 उर्दू स्कूल जो है वहाँ कायम किया। अब भाई सवाल ये पैदा है, हम ठीक है स्कूल खोलेंगे, हम उनके इस बयान की तरदीद हम नहीं करते हैं। अच्छा है, उनका मनसा है, चीफ मिनिस्टर है, पॉलिसी बनाए, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं हमारे हाई स्कूल, उसमें उर्दू ख़त्म करके 100 को मार के 10 के गले में माला पहना देना, ये कोई है क्या है? पूरे बिहार के स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई दी है ना। उर्दू के लिए अलग से स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है, अलग से माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। हमको आप क्यों दे रहे हैं अलग से? क्यों अलग से दे रहे हैं? कुछ ज्यादा दे रहे हैं क्या? सारे आंकड़े कह रहे हैं कि आप खुद जात पर आधारित जो गणना हुई है बिहार में, उसमें यह कहा गया कि मुसलमान सामाजिक एतबार से, शैक्षणिक एतबार से, आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे नीचे है। तो फिर मेरा कौन सा ये अपीजमेंट की जो बात करते हैं, ये अलग से मंत्रालय बना के क्या हमारा भला कर लिया? उर्दू स्कूल अलग से बना के क्या भला कर लेंगे हमारा? ये समांतर स्कूलों में उर्दू के टीचर बहाल करें, यह हमारा मुतालबा है। तो इस सिलसिले में किस तरह से पहल आप लोग करेंगे? चूंकि ये जाहिर है, 4 दिन सुनिए, ये तो सरकार डिमांड जो है काफ़ी पुराना है और हमेशा जो है इन सवालों को उठाया जाता है और मसला जो है आज वही बात, फिर कल वही बात, परसों वही बात। नहीं, सवाल ये पैदा होता है, हमारी जितनी ताकत है हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बिहार के लोगों को मिल बैठकर सोचना पड़ेगा। अलग अलग डफली बजाने से नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस है कि असेंबली में हम बातें उठाएंगे, लेकिन ये लड़ाई सड़क से सदन तक, गाँव तक, लोगों तक, जो हमारी जो मिली ऑर्गेनाइजेशन है, सबको मिलजुल कर बैठना पड़ेगा कि अगर यही सूरत हाल रही तो क्या हम सिर्फ चीखते चिल्लाते रह जाएंगे और सब कुछ हमारा लूट जाएगा? तो सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। जब तक सामूहिक और इज्तिमाई हमारी कोई लड़ाई नहीं होगी, कोशिश नहीं होगी, हमको नहीं लगता है कि हम। सवाल भी वही है कि मदरसे वाले लोग जो है कई सालों से लगातार अपने मुतालबात को, अपनी मांग को लेकर हंगामा किए, धरना दिया, उन्होंने तमाम चीज़ें की, नेताओं से मिले, मिनिस्टर से मिले, लेकिन उनके मसले हल नहीं होते हैं। ये मदरसे वालों का मसला ये है कि मदरसा बोर्ड ने तबाही मचा रखी है। मदरसा बोर्ड का न उसूल ठीक है, न ज़ाब्ता ठीक है। उनकी वजह से, इनकी गफलत की वजह से सारे इदारे हमारे बर्बाद हो गए। मदरसा बोर्ड को चुस्त दुरुस्त करें। सलीम साहब से हम लोगों ने बात हो गई, परवेज सलीम साहब से, है ना। हम कहते हैं कि भैया आप मदरसा बोर्ड में हैं, आखिरत का अगर खौफ है तो आप मदरसा बोर्ड के एक एक जो गलत किस्म के किरानी वगैरह जो बैठे हुए हैं, उनकी धुलाई कीजिए आप और उसको ठीक कीजिए। मदरसा बोर्ड अगर ठीक हो जाएगा हमारा, तो हम लोग समझते हैं कि बिहार के मदरसे ठीक हो जाएंगे। वज़ीर तालीम से भी हमने कहा है कि इंजन की खराबी है और डब्बों की तलाशी है, ऐसा मत कीजिए, आप बोर्ड को ठीक कीजिए। अभी के वक्त में सियासी तौर पर जो है मुसलमानों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस बात पर कि वो सियासत में जो है सियासी हिस्सेदारी का सवाल उठाए, या एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी जमहूरी मुल्क में रहें तो उस निज़ाम से किनारा कस होकर के आपने मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं। सियासत एक सियासी कलीद है, मास्टर की है, इससे बहुत सारे मसाइल हमारे हल होते हैं, लेकिन इस मास्टर की को चलाने की सलाहियत भी होनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो जाहिर है वक्त आ गया है कि लोग न सिर्फ ये कि अपना एहतिसाब करें, बल्कि जो मसले हैं बुनियादी तौर पर उसे भी हल करने की कोशिश की जाए। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।